महत्वपूर्ण है। दुनिया में तरक्की बहुत कर गई है और तरक्की और भी होगी। मुट्ठी में नहीं, उंगली में नहीं, इशारे पर। अब तो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें तो इशारे पर ही तमाम चीजें होने की स्थिति हो गई। इतनी हमने तरक्की कर ली है और तरक्की की गुंजाइश अभी शेष है। कितनी तरक्की होगी मालूम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरक्की के बीच में कुछ छूट गया है, और छूट ये गया है जिसके लिए तरक्की वही छूट गया है मेरे समझ से। इंसान ही छूट गया है, और इंसान के पास सब कुछ होते हुए शांति उसके पास नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि दार्शनिक लोगों ने देखा इसको नहीं, और देखने का सौभाग्य हिंदुस्तान के दार्शनिक को ही रहा। और स्वामी विवेकानंद ने इसको बहुत पहले देखा था कि तरक्की इसी रास्ते से होगी और इसका ये परिणाम भी होगा। जिसकी चिंता है, जिस राजनीतिक परिवेश की आपने बात की है, उन्होंने कहा था कि दुनिया वालों, तुमने तरक्की बहुत कर ली है और जिस रास्ते पर तरक्की के तुम बढ़ रहे हो ना, वो इतना खतरनाक है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान को नस्ताबूद करने की, इसको समाप्त करने की, इसकी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा जिस समय तुमको उस जलजले से निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, उस तबाही से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो भारत का दर्शन ही होगा, यहाँ की जो संस्कृति है वही तुमको बचा सकेगी। और ऐसे में जावेद जी के द्वारा, जिसके तरफ आपने इशारा ही नहीं, वैसे से आपने स्पष्ट तौर पर कहा, विश्व शांति को जो खतरा है हम लोग जो देख रहे हैं, ये युद्ध छोटे और बड़े पैमाने पर लगातार चल रहा है। और हिंसा, गांधीवादी हैं जावेद साहब, पैदल यात्रा आपने की है, आपके प्रति जितना सम्मान व्यक्त किया जाए, आपके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। इस उम्र में आपने इतने शिद्दत से उस परंपरा के वाहक बने हुए हैं, जिस परंपरा के कारण स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की चर्चा दुनिया पर के सामने की, और दुनिया ने उसको माना। और आधुनिक कालखंड में उस संस्कृति को रेखांकित करने का सामर्थ्य गांधी को जितना हुआ उतना शायद किसी को नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि गांधी ने कोई नई बात कही, लेकिन आधुनिक कालखंड की समस्याएं, विश्व अशांति जो है, वो तमाम चीजों को लेकर के, और जिस तरह से वैमनस्य है, जिस तरह से अफरा तफरी है, जिस तरह से छोटे बड़े का एहसास है, हम रहे जो पाश्चात्य ने हमको संस्कृति दी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही उसका मूल मंत्र है। और सच बात यह है कि आज के तारीख में इस विषय पर चर्चा करना जितना समीचीन है, हमको लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ है नहीं। कोरोना हुआ तो हम लोग पूरी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई, इंसानियत का जनाजा उठ गया। ये दौर रह रह करके आ रहा है, और संकेत में कहा था कि जिस रास्ते पर जिस तरीके से तुम तरक्की कर रहे हो वो बड़ा घातक होने वाला है, ये हमको साफ दिखाई पड़ रहा है। और उसके निजात के लिए, उसके शांति के लिए एक ही रास्ता है, जो भारत का रास्ता है, जिसको भारत का स्वधर्म, ये सामान्य शब्द नहीं है। जावेद साहब ने विषय के बारे में जब बात की तो मैंने उनसे कुछ कहा, और उन्होंने उस बात की गुंजाइश रखी उस विषय को रखने में भी। ये बड़ा गंभीर शब्द है। बहुत लोग इस शब्द के संबंध में, और शब्द तो मेरे लिए ब्रह्म बचपन से ही रहा, पिताजी मुझको बराबर पुलिस अफसर रहे, लेकिन वो कहते रहे कि बेटा शब्द ब्रह्म है, दुनिया में और किसी चीज का दुरुपयोग हो जाए, शब्दों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और बाद में मैंने सुना कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा से जुदा हो जाता है। तब ये बातें और भी गहरे मेरे मन में रेखांकित हुई। जब भारत का स्वधर्म हम कहते हैं और विश्व की राजनीतिक परिदृश्य पर हम दृष्टि डालते हैं, तो मुझको लगता है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय चर्चा के लिए नहीं हो सकता है। ये विषय आप लोगों ने रखा है, उसके लिए हम नहीं केवल कह रहे हैं, और हम शामिल है इसलिए नहीं कर रहे, मैं हृदय से इस चीज को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, ये मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँ। मैं इसलिए ये मानता हूँ, स्वधर्म, धर्म शब्द के समानार्थक दुनिया के किसी डिक्शनरी में, किसी थेसारस में आपको सिनोनिमस कोई शब्द नहीं मिलेगा। और सर्व शब्द जो है वो संदर्भ से निकलता है। जैसे जब हम गंगा कहते हैं तो नदी नहीं है, जमजम कहते हैं तो केवल पानी नहीं, उसका एक संदर्भ है, विशिष्ट संदर्भ है, जिसके आधार पर हम देखते हैं। तो भारत के दर्शन से निकला हुआ ये जिसको हम धर्म कहते हैं, वो भारत के दर्शन का, उसके चिंतन का हिस्सा है।
सामान्यतया लोग धर्म का कहते हैं, तर्जुमा करते हैं, जयशंकर जी बैठे हुए, कोई गलती हो जाएगी, संस्कृत के मर्मज्ञ और विद्वान है तो करेक्ट कर देंगे। हम लोग सीधे कहते हैं, सामान्य तौर पर कहते हैं धार इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसको कीजिए। इसमें मर्म वही छिपा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की खूबी रही है हमेशा से, बीच में खंडित भी होती रही है, कि यहाँ विद्वानों को राज का संरक्षण मिला है। हम जिस धरती से, मिथिलांचल की धरती का गौरवगान करते हैं, उसमें अष्टावक्र, जिसकी उम्र सबसे कम थी, शास्त्रार्थ की परंपरा रही, उम्र सबसे कम थी, तू टेढ़ा मेढ़ा था, पिता से शापित था सच कहने के, लेकिन सच की बात उसने छोड़ी नहीं। और हम सब लोग जानते हैं कि वादे वादे तत्वबोधा की हमारी धरती है, मिथिलांचल की धरती है। तो अगर आप देखिए तो ये जो शब्द आया, तो पीवी काने, मैं जिक्र कर रहा था, पीवी काने एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने, मैंने अपने गुरु से एक बार प्रश्न किया था आर एन ठाकुर साहब से कि सर इन्होंने शादी ब्याह किया था कि नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो रचना है पीवी काने साहब की, धर्मशास्त्र की 4 वॉल्यूम मैंने पढ़ा, 1 वॉल्यूम मुझको मिला नहीं। तो मुझको लगा कि साहब हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, एक शिक्षक के रूप में, एक आचार्य के रूप में कुछ किया नहीं, इस आदमी ने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, सोया कि नहीं। तो आर एन ठाकुर साहब ने बहुत ईमानदारी से कहा चला ही हमको पता नहीं। लेकिन यही प्रश्न जब मैंने डॉक्टर प्रभाकर पाठक, मैंने गुरुदेव से किया तो हंसने लगे, बोले कि इसका जवाब मैं देता हूँ, न शादी किए न ब्याह किए, जिंदगी भर एक कमरे में और एक तख्ती पर बैठ करके लिखते रहे, और भारत रत्न किसी आदमी को किताब लिखने के लिए अब तक मिला है तो पीवी काने साहब। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा था मित्रों, क्योंकि उन्होंने 2nd वॉल्यूम में इस बात को लिखा, रेखांकित किया है कि धर्म क्या है, और वो मुझको बड़ा अच्छा लगा। उसका तर्जुमा मैंने किया हिंदी साहित्य के माध्यम से। उन्होंने लिखा दैट इज रिचुअसनेस, रिचुअसनेस, पवित्र भाव से, मैंने उसका तर्जुमा किया, पवित्र भाव से किया जाने वाला काम जो है वो धर्म है, वो ड्यूटी नहीं है, सामान्य नहीं है, जो पाश्चात्य इसको नहीं समझ सकता है। पवित्र भाव क्या, मेरे बच्चों ने प्रश्न कर दिया सर ये पवित्र भाव क्या होता है, तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है एक तरह से, अगर आप देखिए पवित्र भाव क्या है। अचानक मेरे दिमाग में गुरु की कृपा, महादेव की कृपा से आई कि देखो यार, माता भी रोटी खिलाती है, जाते हैं हम लोग, वसी साहब आप भी घर जाते होंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं, हाँ विद्या भाई भी जुड़े हुए हैं, चूंकि उन्होंने अपना वो वीडियो नहीं ऑन किया है, इसीलिए डॉक्टर भी लिखा हुआ है, इसलिए अभी ध्यान में है कि विद्या भाई भी विद्वान आदमी। हम लोग घर जाते हैं तो बच्चे जाते हैं तो माँ सबसे पहले देखती है कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो बनाती है, और बनाने के बाद जिद करके एक आध जरूर खिला देती है। और खिलाते समय उसको ये नहीं रहता है कि जयशंकर जी हमारे लिए साड़ी लाए होंगे कि नहीं, कपड़ा लाए होंगे कि नहीं, मेरे लिए गहना लाए होंगे कि नहीं, वो कभी इस बात का विचार ही नहीं करती। वो केवल उस देखती है कि जिसको खिला रहे हैं, बेटा को खिला रहे हैं, बेटी को खिला रहे हैं, पोता को खिला रहे हैं, उसको अच्छा लगे, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। मतलब जिस काम के लिए कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम पवित्र भाव है। जिसके लिए कर रहे हैं उसके फायदे का है कि नहीं, उसके लाभ का है कि नहीं, मैक्सिमम लाभ का है कि नहीं है। जाड़ा आ गया, मेरी दादी जिंदा रहती थी, वाई भी से बनाती है तीसी का लड्डू, गर्मी इसको ठंडा नहीं लगे, इसके भाव से वो तमाम चीजें करती रही। होटल में भी हम लोग जाते हैं, पैरा आता है, 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहां भी जाते हैं आता है, बढ़िया से खाना को सजा करके देता है, लेकिन उसका वो ड्यूटी कर रहा है, खाना वो भी खिला रहा है माँ की तरह, लेकिन उसका भाव जो है कि जाएंगे तो टिप कितना देंगे, पैसा कितना देंगे, उसका भाव जो है सो कि उसमें मिलावट है, उसका स्वार्थ है। केवल ये नहीं है कि आपको अच्छा लगे, आप बढ़िया से खा ले, थोड़ा मिर्चा ज्यादा डालता है कि कम खाए जहां फ्री रहता है। तो दोनों चीजों में अंतर यही है कि एक खिलाता है और ड्यूटी करता है, एक खिलाता है वो धर्म का पालन करता है। मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, आप लोग तो निष्णात विद्वान है, तो पवित्र भाव है जिसके लिए हम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको समझ में आई बात की नहीं आई, जब हम इसका विचार करते हैं तो धर्म। अब भारत का स्वधर्म क्या है, तो राष्ट्र के नाते हम जिंदा रहें, सामर्थ्यवान रहें, तो हमारा केवल स्ट्रक्चर जिंदा रहे और हम गौरवशाली हो जाए, धनवान हो जाए पाश्चात्य की तरह, ऐसा नहीं है। उसके भीतर में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वही सॉफ्टवेयर को लेकर के चल रहे हैं जावेद साहब, वो हम भी रहें। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा स्वधर्म है, हमारा ऐसा धर्म है केवल हम जिंदा नहीं रहे,
पूरी कायनात जिंदा रहे, क्योंकि ये वेदांत की धरती रही। अब एक ही हम लोग सब लोग, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भाइयों और भगनियों, तो उसका यही भाव था कि हम लोगों को जन्म देने वाला एक ही है, एक ही कोख है जिससे हम सब लोग वासी साहब जन्म लिए हैं। इसलिए हमारा रिश्ता है, हम चाहे कहीं भी रहते हो। पाश्चात्य ने उसको केवल दूसरे ढंग से देखा, उसने शरीर के रूप में केवल देखा। हॉब्स ने देखा तो कहा कि एनाटॉमी है, और एनाटॉमी के हिसाब से जयशंकर जी को भी अच्छी चीजें अच्छी लगेगी, वसी साहब को, विनय विद्या जी को भी, जावेद जी को भी, और अशोक जी को भी, और ब्रजेश जी को भी, तमाम लोगों को अच्छी लगेगी। हेमा मालिनी खूबसूरत है तो सबको अच्छी लगेगी, सलमान खान खूबसूरत है तो सबको अच्छा लगेगा। तो दिक्कत क्या है कि पाश्चात्य यहीं तक अटक के रहते, और इसीलिए उसने कहा कि शरीर को जो अच्छा लगता है, आनंद आराम जो होता है, उसके लिए उन्होंने, इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी शुरू हुई, जिसके वजह से ये संघर्ष है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसके दर्शन का आधार हो गया, और जब दर्शन का आधार हो गया तो उसी आधार पर पूरी कायनात को उन लोगों ने चलाने की कोशिश की। उसी के इस व्यक्तिवाद के कोख से निकला हुआ, इसी दर्शन से व्यक्तिवाद निकला है, उसी व्यक्तिवाद के दर्शन के कोख से निकला हुआ पूंजीवाद है, और उसी के खुजलाते खुजलाते उन लोगों ने साम्राज्यवाद पैदा किया, और किसी न किसी रूप में साम्राज्यवाद जिंदा है। आर्थिक इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म का युग चल रहा है, सब समाप्त हो जाए, हम बचे रहें, हम धन धान्य से भरे रहें, और उसके लिए जो चीज बनाते हैं उसमें उसके फायदा के लिए नहीं बनाते, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए पैसा कमा लें, चाहे उसका नुकसान हो जाए। मिलावट की मिलावट, व्यापार में मिलावट, ज्ञान में मिलावट, क्यों मिलावट काहे की? लेकिन अधिक से अधिक हमको धन प्राप्त हो जाए, अधिक से अधिक आर्थिक संपन्नता हमको प्राप्त हो जाए। और उसकी वजह क्या है? पाश्चात्य का वो दर्शन। हमारा दर्शन है हिंदुस्तान के नाते केवल हम अपने राज्य की सुरक्षा करेंगे। चाणक्य जब लिखा तो राजधर्म को उसने सबसे बड़ा धर्म माना। स्वधर्म कहते हैं तो राज्य का पहला स्वधर्म है कि प्रजा हिते हितंग राज्य, प्रजा सुखे सुखंग राज्य। प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और प्रजा में कोई भेदभाव नहीं है कि आप कहेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान में जिस समय चाणक्य ने लिखा तो केवल तो हिंदू थे, एक ही धर्म को मानने वाले थे। नहीं भैया, उस समय भी और आज भी वो उपासना की पद्धतियां अलग अलग है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। फिर भी उसके साथ परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरे ही परिवार में मेरा भाई था, वो सुबह उठता था, कहता था कि मुंह धुआ, खाना दे दो। कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई एक ही घर में राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई किसी का नहीं पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो हिंदुस्तान में ये रवायत रही, पंथ रहे, उपासना पद्धतियां रही, लेकिन इसके आधार पर किसी के साथ राजा भेदभाव नहीं करेगा। राजा का धर्म है कि सबको साथ लेकर के चलेगा। और आज जो कहते हैं वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पहले भी थी। हिंदुस्तान ऐसा उसका धर्म था, हम अपनी सुरक्षा करेंगे लेकिन दूसरा भी सुरक्षित रहे, इसके लिए मंडल थियरी दिया था उसने। बैलेंस ऑफ पावर जो हम कहते हैं वो बना रहेगा, तो ये अफरा तफरी नहीं होगी, साम्राज्यवाद पैदा नहीं होगा। केवल एक तरफ धनी राज्य होते जाएंगे और एक तरफ गरीब होते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे दुनिया के रिसोर्सेस का उपयोग किसके लिए करना? तो मानवता के लिए करना। रिसोर्सेज का कैसे उपयोग, दोहन करना, तो उतना ही लेना जितना से हमारा काम चल जाए। ऐसा नहीं है। गांधी ने भी कहा, और केन्स जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स हुआ, एक ही बात लोगों ने कही, नेचर हैज इनफ टू मीट द नीड ऑफ द पीपुल, नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपुल। हमारा जो ग्रीड है उसको पूरा करने का सामर्थ्य किसी को नहीं है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे नीड की पूर्ति का सामर्थ्य प्रकृति को है। जन्म दिया है तो उसके पालन का सामर्थ्य उसके पास है। आप उस भाव से प्रकृति से लो। तो प्रकृति से हम जब नहीं लेते हैं तो प्रकृति नाराज भी होती है। हम लोग जरूरत से ज्यादा चीज उसके ऊपर लोड डालते हैं तो तरह तरह की परेशानियां होती है। हम लोग देखते हैं जो प्रकृति में, जो हम लोग कहते हैं, जो विद्वान हैं बैठे हुए विद्या भाई, उनके सामने हम क्या कहें, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, जो ओजोन का जो असर हो रहा है, जो कहते हैं कि साहब प्रकृति को बचाना है, पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है। ये भारत का स्वधर्म था, पेड़ नहीं काटना। हम लोगों को बचपन में सुनते थे कि पेड़ हरा भरा नहीं काटना, फलदार पेड़ नहीं काटना, घर में कोई मर जाएगा। डरा करके ही समझाने की कोशिश थी, क्योंकि कितना साइंटिफिक बात बताते लोग। इसलिए ये हमारे यहाँ ये शुरू से रवायत रही, पेड़ की पूजा करना, महिलाएं पूजा करती है, लोग हंसते थे। मैंने बहुत पहले अमेरिकन एक जर्नल के लिए
मैंने लिखा था, उसमें लिखा था कि सब लोग हम लोग पर हंसते थे, पेड़ की पूजा करने वाला है, जानवर की पूजा करने वाले हैं, सब देवी देवता के अनेक अनेक जानवर हैं, उसकी पूजा करने वाला है। उस मर्म को वो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अनुसंधान नहीं किया। अब सब मान रहे हैं पेड़ लगाना, तुलसी के पौधे का क्या महत्व है, नीम के पौधे का क्या महत्व है, हमारे यहाँ बरगद का ये क्या महत्व है। ये तमाम चीजें हमारे पुरखे जानते थे। दुनिया को आज पेड़ हम लगाते हैं लेकिन काट नहीं सकते, उसके लिए राज्य को कानून बनाना पड़ा। हमारे यहाँ ये परंपरा में शामिल था कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से नुकसान होगा। तो पूरी दुनिया को जो शेर आपने पढ़ा, पूरी कायनात को साथ लेकर के चलो, तो केवल कहने से नहीं होगा, ये भाव पैदा करने से होगा। कि वासी साहब को भी वही अच्छा लगता है, जयशंकर जी को भी वही अच्छा लगता है, लेकिन चीज एक ही है। तो कैसे होगा? तो मिल बांट करके उसको खाने की जरूरत है। हम भी जिंदा रहें और तुम भी जिंदा रहो। पाश्चात्य का दर्शन नहीं है, भारत का स्वधर्म है। ये हम भी जिंदा रहेंगे, तुम भी जिंदा रहो। जब तुमको जरूरत हो मेरे पास जो है तुम ले लो। स्वामी विवेकानंद ने इसी भाव से, जिस भाव से जावेद जी चल रहे हैं, इसका आयोजन आपने किया है, उन्होंने कहा कि तुमने आर्थिक तरक्की कर ली है तो तुम मेरे भाई हो, तुम हमको दो। और तुम्हारे पास जो नहीं है, तुमको तुम्हारी जो समझ नहीं डेवलप की है कि कैसे जीवन को ले चलना है, तो हम वो तुमको सिखाएंगे। जो हमारा अध्यात्म है वो रिलीजन नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई सेक्ट नहीं है, जीवन जीने की कला है। तो एक राष्ट्र के नाते राष्ट्र का स्वधर्म है कि जो जनता है उसको उसके बीच में उसके सब अच्छाई के लिए व्यवस्था करना, उसके हित की और सुख की भी। लोग कहते हैं नहीं नहीं, पाश्चात्य प्राचीन समय में सुख नहीं था, तो क्यों कहा प्रजा हिते हित अंगराज्ञ, प्रजा सुखे सुख अंगराज्ञ। और मोदी जी वैक्सीन दिए तो कोई हम लोगों पर उपकार नहीं किए, उनका धर्म है, राज्य का ये धर्म है, वो ड्यूटी है, पवित्र धर्म है कि जो जनता आपको टैक्स देती है। और हमारे यहाँ जो है सो कि राजा को आप देखिए, कल्पना कीजिए कि भारत का क्या कमाल का दर्शन हमारा रहा कि राजतंत्र हमारे यहाँ कोई वंश परंपरा के हिसाब से नहीं रहा, उसमें योग्यता आधारित हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था रही। उसमें सिलेक्शन की भी व्यवस्था थी। ठीक है, गुण को मानते हैं कि वंशानुगत भी होता है, विद्या जी मानते हैं, बायोलॉजी के लोग, जूलॉजी के लोग मानते हैं, और हम लोग भी मानते हैं साइंटिफिकली कि माता पिता के गुण का असर होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी असर होता है। जो मनोवैज्ञानिक वाटसन हुआ, कहा कि ठीक है, एक ही माँ बाप की दो संतान, तो इन्वायरमेंट से हम चेंज कर देंगे उसके पूरे पर्सनैलिटी को। और अंत में ये माना गया कि नहीं, दोनों का असर है, कोई एक चीज पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो सकती है। तो भारत, उसका स्वधर्म यही है कि हम ये दुनिया को समझाने की कोशिश करते रहे, लगातार करते रहे। ज्ञान का केंद्र रहा। तो ज्ञान में क्या सिखाया, वेद में क्या सिखाया? चारों वेद में एक अथर्ववेद को छोड़ दिए, जिसका कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस से और जो जो लोग कहते हैं उससे है, लेकिन उसमें ज्ञान की चीजें हैं। किस चीज की ज्ञान की चीजें है? कोई पूजा पद्धति है क्या? नहीं, जीने की कला है। और कैसा जीना? तो हमारा धर्म है कि हम खुद भी जिंदा रहेंगे। क्यों धर्म ये हमारा? क्योंकि सब लोग एक ही कोख से निकले हैं, सब में एनाटॉमी एक ही लगी हुई है। खूबसूरत चीजें सबको अच्छी लगती है, स्वादिष्ट चीजें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन चीजें कम है तो उसे मिल बांट करके कैसे खाएं। जिसको ज्यादा जरूरत है, परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, परमानेंट उसका नहीं हो जाता है। अब उसको दवा चाहिए, दूध चाहिए, बार्ली चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, दिया जाता है, काजू चाहिए, किशमिश दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको बचाना है, वो अभी कमजोर है, उसका परमानेंट वो अधिकार नहीं है। लेकिन उस कल से कहने लगा कि हमको बहुत बढ़िया लगता है, हमको तो आदत पड़ गया, हमको दीजिए, तो गलत है। ये निर्णय करना किसका काम है? राज्य का काम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम। आप युद्ध नहीं रोक सकते हैं साहब, तो आप काहे को मठाधीश बने हुए हैं? आपको काहे को वीटो का आपको अधिकार रहेगा भाई? युद्ध चल रहा है, आप रोक नहीं सकते हैं। कहीं तबाही मची हुई, आप मदद कर नहीं सकते हैं, तो किस बात का है? किस बात का आपको संगठन माना जाएगा? तो हर राज्य जो है, भारत ही एक ऐसा अजीम मुल्क है जिसने राज्य पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। देखिएगा, कमाल का है, मध्यम मार्गी हमारा दर्शन है। हम राज्य को मानते हैं शुरू से। कोई ऐसा दार्शनिक आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, जो राज्य की संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हो। हमारा चिंतन होलिस्टिक रहा है, हम समग्रता में विचार करते रहे। लेकिन पाश्चात्य ने क्या किया? कभी कहा स्टेट इज ए नेसेसरी व्हील, आवश्यकता पड़ी तो कहा स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ।
आवश्यकता पड़ी तो कहा कि स्टेट इज द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कॉमन अफेयर्स ऑफ बुर्जुआ। हम ऐसा नहीं मानते रहे, हम राज्य को इंडिस्पेंसेबल मानते रहे। राज्य नहीं होगा तो मत्स्य न्याय की अवस्था होगी, और हमारे यहाँ इसीलिए अफरा तफरी के बावजूद हम बचे रहे। और दूसरा, सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के पाश्चात्य को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। मध्यकाल में आप देखिएगा, चर्च बड़ा कि राज बड़ा, मेरे यहाँ कभी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, कह दिया राज्य बड़ा है, लेकिन निरंकुश नहीं है। राजा निरंकुश नहीं हो सकता, उसके ऊपर अंकुश शुरू से रहा, राजधर्म का अंकुश रहा। बता दिया गया, प्रजा हिते हितं राज्ञः प्रजा सुखे सुखं राज्ञः। आपका हित नहीं है, आपके लिए नहीं है, राजकोष है, राजा का कोष नहीं है, पहले बता दिया गया। वेतन भोगी है, मध्यम मार्ग है, सर्वोच्च है लेकिन निरंकुश नहीं है। ये राज्य का, हमारा राज्य का अपना स्वधर्म है, राज्य को ये करना है। और यही सब राज्य अगर करे और आपस में इसी भाव से चले कि पूरी कायनात हमारी है, तो ये अशांति नहीं होगी। हमारे हिसाब से चलो, नहीं, सब अपने हिसाब से चलो, जाना वही है, एक ही जगह मंजिल पहुंचनी है, लेकिन भाव क्या है? ये सब जो है सो कि जन्म लिए हैं, इस धरती पर आए हैं। बनाने वाला तो एक ही है, नहीं होता तो एनाटॉमी एक तरह की कैसी होती? गाड़ियां अलग अलग है लेकिन गियर, क्लच, वायर सब एक ही सिस्टम एक ही है। तो बनाने वाला, सिस्टम वाला तो एक ही है ना। तो इसलिए भारत का जो स्वधर्म है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए ये मार्गदर्शक था, है और रहेगा। इसका, जिसको हम कहते हैं पवित्र भाव से करिए। आप अपने लाभ के लिए करिएगा तो पूंजीवाद पैदा होगा, आप लाभ के लिए करिएगा तो साम्राज्य पैदा होगा। और साम्राज्यवाद की कोख से गांधी कहते थे ना कि उसी साम्राज्य को बचाने के लिए आपने आर्म्स एम्युनिशंस पैदा किया। अब आर्म्स एम्युनिशंस को बेचने के लिए आपस में युद्ध कराते रहे, शोषण करते रहे, ये सब चीजें वहीं से निकल करके आती है। भारतीय दर्शन के हिसाब से उसके अपने स्वधर्म का पालन करते हुए राज्य भी करे, और राज्य का ये दायित्व है सबसे करवावे। इसीलिए राजधर्म को सबसे ऊपर रखा गया। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, प्रशासक का धर्म। अगर अपने धर्म का सब पालन पवित्र भाव से नहीं करते हैं तो अंत में राज्य धर्म, राजा का धर्म है कि वो दंड का प्रयोग करे। काहे के लिए करे? तो हमारा प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, प्रशासक काम नहीं करेगा, व्यापारी मिलावट करेगा, तो अपने धर्म का पालन तो नहीं कर रहा है, ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन अपवित्र भाव से कर रहा है। तो उसको भी करवाने का दायित्व तो राज्य का है, लेकिन करवाने के पीछे मकसद क्या है? सत्ता नहीं, मकसद है जो कहा गया भारतीय दर्शन में, जो कहा गया पवित्र भाव से राजा को करना है। किसके लिए करना है? तो प्रजा के लिए करना है, आम इंसान के लिए करना है। जो कमजोर हैं तो उसके लिए, महिलाओं के लिए, आज जो वीकर सेक्शंस को कहा जा रहा है, दिया जा रहा है, शुरू से दिया जा रहा है। जरा चाणक्य को निकाल करके पढ़िए, पूरे टैक्सेशन की व्यवस्था में उसी से टैक्स लीजिए जो देने का सामर्थ्य रखता है। पके पके फल जो है उसको तोड़ता है माली, बगिया को नहीं उजाड़ता है वो माली। मछली पानी पीती है, उतना ही पीती है, पेट भर पीती है, वो पानी ले जा करके जमा नहीं करती है। तो पूरी व्यवस्था हमारी, समय, हमको लगता है कि समय हम एक्सीड कर रहे हैं क्या वासी साहब? समय जी हम सर, एक्सीड बस कर रहे हैं क्या? बस लगभग है सर समापन का। हाँ, कितना देर हम बोल सकते हैं, बोलिए ना। जी 5 मिनट सर, 5 मिनट। हाँ, शुक्रिया। तो चूंकि ये विषय इतना बड़ा है कि 2-3 घंटे भी लगातार इस पर किया जाए तो कम होगा, तो मैं ये कह रहा था, और सब लोग विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, संकेत की भाषा समझते हैं, और वैसे विद्वान लोग हैं कि कोई गलती होगी तो करेक्ट भी कर लेंगे, इसी भाव से हम कह भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत का जो स्वधर्म है, भारत का स्वधर्म स्ट्रक्चर के रूप में स्टेट को मेंटेन करना भी है, क्योंकि अगर परिवार का नहीं दायरा अगर है, पूरा सबको, जो मार्क्सिज्म जो आगे ने स्टेट विल विदर अवे, तो वो भी एक्सट्रीम था। स्टेट कभी विदर अवे किया नहीं, होगा भी नहीं, उस बात को समझा नहीं। देखिए, दो दर्शन ऐसे आए जो दोनों एक्सट्रीम, और दोनों दोनों की विपत्ति ये है, उसका समाधान ये है जो गांधीवादी ही कर सकते हैं। बहुत संकेत में 5 मिनट का ही समय, इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं। पूंजीवाद जो है वो मानता है कि नहीं साहब, जितना अर्थ होगा उतना सुविधा होगी, और उसके लिए राज्य को कभी उसने आवश्यक बुराई कहा। जब इंटरफेरेंस करने की जरूरत हुई तो उसने लिबरलिज्म की अवधारणा डाली कि साहब लेसेस फेयर लेसेस पासे से शुरू होकर के, जैसा होता है होने दो से लेकर के स्टेट को कितना इंटरफेयर करना है नहीं करना है, सुविधा के हिसाब से उसने किया।
लेकिन राज्य की संस्था रही और जरूरत पड़ा तो उसने स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ कह दिया, और जिसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि कितना विभीषिका उसने, दो विश्व युद्ध की विभीषिका इस मानवता ने झेली है। और एक ऐसा दर्शन हुआ कि ना स्टेट टू स्टेट का जरूरत नहीं, स्टेट की वजह से सारा झंझट है। राज तब आया जो दुगो वर्ग आया, एगो वर्ग का शोषण करने के लिए दूसरा वर्ग आया, इसलिए राज्य को समाप्त कर दो, रहे बांस न बजे बांसुरी। तो आपने देखा उसका प्रयोग किया, रसा में किया गया, तो क्या हुआ सो दिखाई पड़ता है, अराजक अवस्था हो जाएगी। अब आपको ईच अकॉर्डिंग टू नीड, ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी कीजिएगा तो कोई काम करेगा? बिना पढ़ाए हुए हमको सैलरी मिल जाएगी तो कोनो प्रोफेसर पढ़ाने जा रहा है? इतना ईमान वाले लोग थोड़े हुए हैं। तो दंड तो, राज्य तो होना चाहिए, शासन व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसीलिए देखेंगे कि हमारे जो पुरखे हैं और जो हमारे धर्माचार्य हुए वो छड़ी लिए रहते, धर्म दंड उसको कहते हैं। वो दंड क्या है? क्योंकि मनुष्य जो हॉब्स गलत नहीं था, मनुष्य सेल्फिश है, एनाटॉमी के हिसाब से सेल्फिश है। खूबसूरत चीज हमको चाहिए, आराम की चीज हमको चाहिए, अच्छी गाड़ी हमको चाहिए, अच्छा मकान हमको चाहिए। इस सबके मन में है, जिसके पास नहीं उसके भी स्वाभाविक है, क्योंकि एनाटॉमी हमारी। तो उसको नियंत्रित अगर नहीं करते हैं तो फिर जो परिस्थिति होगी वही होगा, जो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी होगा, स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, साम्राज्यवाद होगा। तो नियंत्रण तो जरूरी है, और नियंत्रण करने के लिए राज्य की संस्था अपेक्षित और अनिवार्य है। और राज्य की संस्था जो है सो शासक के लिए नहीं है, राज्य की संस्था प्रजा के लिए है, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए। हिंदुस्तान में हम लोग देखते हैं यहाँ भी अफरा तफरी, क्योंकि अनइवन डेवलपमेंट होगा। एक कल ही कल है 22 को ही एक मैं CSSP के सेमिनार में था, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, मुझको भी लोग रख लेता है, तो उसमें ये बात आई कि साहब ये तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गरीब अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो रही है, क्या होगा? एक हमारे धर्मेंद्र प्रताप है, बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर क्या होगा? हम कहा कि इसका जवाब अरस्तू दे चुका है, पॉलिटिकल, इसीलिए उसको लोग फादर लोग कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। उसने जवाब दे दिया कि क्रांति के बारे में विचार करते समय उसने कहा कि जब राज्य में मध्यम वर्ग की संख्या कम हो जाएगी तो क्रांति होगी। मतलब या तो गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्रांति हो जाएगी, या नहीं तो धनी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्रांति हो जाएगी। दोनों एक वर्ग की संख्या ज्यादा हो गई, दूसरे वर्ग की संख्या कम हो गई, तो एक दूसरे के विरुद्ध में विद्रोह होगा। लेकिन मध्यम मार्ग ऐसा है जो कि अगर इसकी संख्या है तो मध्यम मार्ग को डर रहता है कि हम गरीब कल हो जाएंगे तो गरीब के प्रति उसको प्रेम रहता है, उसके प्रति सहानुभूति रहती है। कल हम धनी हो जाएंगे तो उसको रहता है कि भाई धनी के प्रति भी उसको आक्रोश नहीं होता है, संघर्ष की स्थिति नहीं बनती। तो मध्यम मार्ग, इसीलिए राज्य का ये धर्म बनता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइवन नहीं हो। अनइवन डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ, किसी क्षेत्र का बहुत विकास हुआ, किसी क्षेत्र का नहीं हुआ। उसमें कौन कितना दोषी है उस पर कभी विषय होगा तो विचार करेंगे। बिहार पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है तो मुझको मालूम है कि यहाँ की त्रासदी की वजह क्या है, थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों जो दर्शन है, और जितने हिंदुस्तान में दार्शनिक हुए उन लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि मध्यम मार्गीय दर्शन, उसको हम लोग आधुनिक कालखंड में गांधीवादी दर्शन के नाम से जानते हैं, दुनिया जानती है, जो मेरे वेदांत का दर्शन है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, जैसे M.N. रॉय हुए, बड़े इकोनॉमिक्स रहे, लोहिया हुए, अंत में सब लोग मार्क्सिस्ट से शुरू करते हैं, एक्सट्रीम से, लेकिन अंत में सब गांधीवादी पर चले आते हैं, क्योंकि मानते हैं कि नहीं ही बेस्ट तरीका है। तो भारत का स्वधर्म जो है वो दुनिया का स्वधर्म बढ़े। और मंजर सुलेमान साहब अभी दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे जनाब आप? खैर मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो मंजर साहब आ गए, आप म्यूट हैं मंजर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए विषय ऐसा है कि इस पर तो और समय की पाबंदी होनी चाहिए। मैंने अभी कहा ना कि शासन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन के हिसाब से जावेद साहब आप लोगों ने समय हमको दिया, वसी साहब आप लोगों ने हमको समय दिया, उसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि मेरा समय समाप्त तो हो गया, आपके निर्देश के हिसाब से आपने इतना समय दिया। हृदय से सब लोगों के प्रति आभार, जो लोग जुड़े हुए भी हैं, जावेद साहब को विशेष तौर पर, तमाम मित्रों को। मैंने जो बात कही, मेरी जो समझ अब तक बनी है एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, मैंने केवल वो शेयर किया। आप लोगों ने बड़ा बड़ा नाम दे देते हैं, अशोक मेहता साहब तो मेरे ऐसे अच्छे मित्र हैं कि तो अच्छी अच्छी बात मेरे बारे में उन्होंने कह दी। हम जितना कह सकते थे मैंने आपके सामने रखने की